ये दरिंदा होता है, ये इसको सिगरेट दिखाता है, ये इसको मोबाइल पे फिल्म दिखाता है, ये इसके अंदर से गैरत निकालता है, वो इसको गेमें खिलाता है, वो इसको तालीम से हटाता है, वो इसे मिशन से हटाता है। बचपन में ये छोटा सा फूल, छोटा सा जो कली है, इसे खिलने नहीं देता, खिलने से पहले इस कली को मसल देता है। जिसके चेहरों से खून टपकना था, गालों से, उसके गाल तो स्या काले हो गए। जिसके होंठ सुर्खी माइल थे वो तो स्या हो गए। जिसने कुफार के जिस्म के टुकड़े करने थे वो तो एक मन वजन उठाता है तो सांस फूलती है। कहां गई इसकी ताकत, कहां गई गैरत? क्यों गैरत का जनाजा निकाला है? आज ऐसी तकरीरी सुन लें, मुझे से गरज नहीं कि दोबारा मुझे ना आना हो। इस टाइम जो आग लगी है उसे बुझाने की कोशिश तो करें ना। काश बेटी को समझ आए मैं किसकी बेटी हूं, बेटे को समझ आए मैं किसी की आंखों का नूर हूं। बेटी बाप का सर झुकने ना दे और बेटा बाप को शर्मिंदा होने ना दे। और एक बात सिर्फ कि वो शायद मैंने पहले सुनाई हो, इस्लाम की गैरत की बात है। पाकिस्तान नहीं बना था ना, हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान की मरकजी मस्जिद थी, बड़ी खूबसूरत थी, हुस्न इतना था कि वो अपनी तरफ लोगों की तवज्जो लेती थी। लोग देखने बड़ी दूर दूर से आते थे। अंग्रेज एक आया था उसको देखने के लिए। जब अंग्रेज आया था तो बाहर भिखारी भी बैठे थे, भीख मांगने वाले। जहां लोगों के आमदोरफ्त हो तो वहां भिखारी भी होते हैं। अंग्रेज से एक भिखारी ने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। अंग्रेज करीब आया, बटुआ जेब से निकाला, उस भिखारी को भीख दिया और भीख देने के बाद वो बटुआ जेब में डालने लगा, बटुआ नीचे गिर गया। भिखारी लपका बटुए पे, बटुआ उठा के भिखारी ने नजर उठाई, अंग्रेज जा चुका था। अब भिखारी बटुआ पास रख लिया, बात आई गई होगी। 3 महीने बाद अंग्रेज का दोबारा चक्कर लगा, भिखारी ने पहचान लिया, भिखारी ने आवाज दी। अंग्रेज ने समझा भीख मांगने के लिए बुलाया है। अंग्रेज करीब आया, जेब में हाथ डालने लगा था कि इसे भीख दूं। भिखारी ने कहा भीख मांगने के लिए नहीं बुलाया, तेरी अमानत लुटाने के लिए बुलाया है। अंग्रेज ने कहा क्या मतलब? कहा 3 महीने पहले तुम आए थे। जी आया था। तुमने मुझे भीख दिया था। दिया होगा। तुम्हारा बटुआ गिर गया था। जी गिर गया था। अपना बटुआ ले ले। अंग्रेज परेशान, उसने कहा तू जानते है इसके अंदर रकम कितनी है? कहता मैंने खोल के देखा नहीं है। अंग्रेज ने बटुआ खोला, रकम निकाली, देख कितनी बड़ी रकम है। अगर तू ले लेता तुझे भीख मांगने की जरूरत न पड़ती। उस भिखारी ने कहा भिखारी हूं बगैरत नहीं, भिखारी हूं, बोलिए भिखारी हूं बगैरत नहीं। अंग्रेज सर पकड़ के बैठ गया, ये कैसी बात कर रहा है? ये क्या कह रहा है? तू क्या कह रहा है? ये मुझे समझ नहीं आ रही। तू भिखारी है, भीख मांगने वाला है और इतनी बड़ी रकम। भिखारी कहता है छोटी सी बात है, तूने कलमा पढ़ा ईसा अलैहिस्सलाम का, तू ईसाई है, और मैंने कलमा पढ़ा मोहम्मद अरबी का, मैं मुसलमान हूं। मुझे एक चीज परेशान करती थी, रुलाती थी, कहीं ऐसा ना हो तू ना आए, मैं तुझे अमानत ना लुटा सकूं। बरोज़े क़यामत तेरे नबी मेरे नबी से शिकायत करें कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती का बटुआ उठाया है और मेरे नबी का मेरी वजह से शर्म से सर झुक ना जाए। ये इस्लाम की गैरत है, ये इस्लाम की गैरत है। मेरे प्यारे भाई, अपने अंदर गैरत पैदा कीजिए। हम बहुत गिर गए हैं, बहुत गंदे हो गए हैं। हमारी मस्जिद से जूतियां चोरी होती हैं, हमारी टूटियां उतरती हैं, हमारे जनाजों में ऐलान होता है अपनी अपनी जेबों का ख्याल रखना। जेब कटते हैं हमारे जनाजों में, सामने लाशें पड़ी होती हैं, हमारे जेब कटते हैं। और इधर फ़लस्तीन में हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का खून होता है, हमारी बेटियों की इज्जतें लूटती हैं और हमारे लड़के गेमें खेलते हैं, हमारे लड़के खुशियों के नारे लगाते हैं, फिल्में देखते हैं। इतने पत्थर हो गए हो तुम, इतने पत्थर हो गए हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो तो सारा जिस्म दुखता है। अगर तकलीफ होती है तो समझो हम मुसलमान हैं, और अगर तकलीफ नहीं हो रही तो गौर करो क्या हो गया है। इतना हमारा अंदर खराब हो गया है। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के अंदर हुस्न लाएं। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, और इस ज़िंदगी के अंदर अगर हुस्न ना होता, खूबसूरती ना होती, तो मुमताज़ कादरी सूली पे ना चढ़ता। अगर इस खूबसूरती इसके अंदर ना होती, इसके अंदर नशा ना होता, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी इशा के वजू से फजर की नमाज ना पढ़ते। अगर इसके अंदर नशा ना होता, इसके अंदर खूबसूरती ना होती, तो तारक बिन ज़ियाद कश्तियां ना जलाते। अगर इसके अंदर हुस्न ना होता, इसके अंदर खूबसूरती ना होती, तो खालिद बिन वलीद मैदान छोड़ के सरकार के मुंह मुबारक को ना ढूंढते।
तुम जिंदगी के हुस्न को लाओ, खूबसूरती को लाओ, इश्क मुस्तफ़ा के जाम पियो। जब सरकार की मोहब्बत का जाम मुझे मारता है ना, फिर माँ की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, तुम माँ के कदम चूमोगे, फिर बाप के कदम चूमोगे, फिर बहनों के सरों पे दुपट्टे दोगे, फिर किसी की तरफ गलत निगाह नहीं डालोगे। जब तुम्हारी निगाहें पाक होंगी, तुम्हारे सीने पाक होंगे, तुम्हारे अंदर गैरत होगी, तुम्हें सजदों में मजा आएगा। फिर देखना फलस्तीन फतह कैसे होता है। जो इस टाइम मुजाहिदीन वहां लड़ रहे हैं, हमारे जज्बात उनके साथ हैं, हमारे दिल की धड़कनें उनके साथ हैं, और हम दुआ गो हैं, ए अल्लाह इसराइल को निस्तो नाबूद कर दे, ए अल्लाह इसराइल को निस्तो नाबूद कर दे। सारे ऊंचे हमें, या अल्लाह इसराइल को निस्तो नाबूद कर दे, और जितने इसराइल के मानने वाले हैं उनका बेड़ा गर्क कर दे, और फलस्तीनियों को फतह दे दे। जितने नौजवान लड़ रहे हैं मालिक उनको और जज्बे दे दे, उनको और हिम्मत दे दे। और या अल्लाह इस स्कूल को कामयाबियां अता फरमा, स्कूल को चलाने वाले बिलखुसूस डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, या अल्लाह इनको उम्र दराजी बिल खैर अता फरमा। आतिफ साहब और जितने हजरात हैं, अल्लाह सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। एक दिल का दर्द आपसे शेयर किया है, अल्लाह करे कि इसकी चार्जिंग आप पे असर करे और सुबह तहज्जुद में आप रो पड़े। और मैं ये वजीफ़ा दे के जा रहा हूँ। कैसा ही मसला है तुम्हारा, कैसा ही मसला है, किसी से शेयर ना करना, किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं ये भी नहीं कहता किसी पीर के पास जाना, क्योंकि चल्ला पीर ते कल्ला पीर ते लंगड़ा पूर, तितरा वाली सरकार, बटेरा वाली सरकार, 2 नंबरों की लाइनें लगी हुई हैं। कोई सरकार नहीं है तो कोई दबकार नहीं है। पीर देखना था तो खादिम हुसैन रिजवी को देख लेते। हम पीरों के मानने वाले हैं, हम पीरों के मानने वाले हैं। हम वो पीर नहीं मानते जो जेब पे नजर रखे, हम वो पीर मानते हैं जो दिल की दुनिया बदल के रख दे। तो अब आपका दिल का बोझ बढ़ गया ना, कुछ मसला है, मैं बता रहा हूं, सुबह तहज्जुद में आ और तहज्जुद का पाबंद हो। ये मेरे साथ जो मेरे बच्चे आए, ये तहज्जुद में कुरान पढ़ते हैं। हमारे इदारे में तहज्जुद में तरतीब से, पिछले साल भी पूरा कुरान तहज्जुद में खत्म हुआ है, अभी भी तरतीब से कुरान चल रहा है। हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 60 बच्चा वहीं रहशी, हमारा लांगरी भी तहज्जुद में साथ खड़ा होता है। हमारी जहरी नमाजों में तरतीब से कुरान चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों का कुरान से रिश्ता जोड़ रहे हैं। और अगर कुरान से रिश्ता मजबूत जुड़ गया तो फिर फलस्तीन को जरूरत ही, ये फलस्तीन पे जो मैली नजरें डाल रहे हैं ना, फिर इनकी जरूरत नहीं होगी। बाबा जी जब आए थे ना फैजाबाद में, उस टाइम ये चल्ले कल्ले पीर नजराने खाने वाले वहां आ जाते ना, इस टाइम फलस्तीन में खून ना होता। उस टाइम बाबा जी तो ललकारते रहे ना, बकिया तो अपने आस्थाने संभालते रहे। इसीलिए आज उम्मत का खून है। आपसे मुझसे पूछा जाएगा, ए खासाए खासान रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके, अजब वक्त पड़ा है। जो दीन निकला था बड़ी शान से वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुराबा है। फरियाद है, फरियाद है, फरियाद है, ए कश्ती उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है, वमा अलैना इल्ला। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह जी, बड़े प्यारे अंदाज में गैरत इस्लामी पे बात फरमा रहे थे। अब वक्त बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और मुझे जो हुक्म दिया गया मैं उसके मुताबिक जल्दी से दावत दे दूंगा। मोहम्मद अब्दुल्ला तशरीफ़ लाते हैं, बस तो 3 मिनट के लिए अपनी हाजिरी पेश करेंगे मोहम्मद अब्दुल्ला। उसके फौरन बाद इंशाल्लाह अगला जो प्रोग्राम है, लेकिन आप बैठे रहें, मोहब्बत साथ बैठे, जरा कह दो या सुभान अल्लाह, ज़ौक़ खत्म ना होने पाए। आमदे मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वक्त की किल्लत को मनोज़े खातिर रखते हुए तमाम अहबाब से मेरी गुजारिश है कि मिल के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि का रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से देखे, आवाज मुझे नहीं आई, इस तरह तो फिर जो है ना बात नहीं बनेगी। बुलंद आवाज के साथ पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह,
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पंजाबी का एक कलाम है, 2 से 4 शेर आपकी समात की नजर करूंगा, फिर इजाजत चाहूंगा। हाँ ए मेरा ले देने लोकी ए मेरा ले देने लोकी हाँ तेरे नाल सोनिया ए मेरा ले देने लोकी हाँ तेरे नाल सोनिया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया हाय मेरा ले देने लोकी हाँ तेरे नाल सोनिया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोनिया हाय मेरा ले देने लोकी हाँ भला होवे आका तेरी रहमतां दिया खेदा इंजे कोई गरीबा दे ख्याल नहीं रखदा हाँ भला होवे आका तेरी रहमतां दिया खेदा इंजे कोई गरीबा दे ख्याल नहीं रखदा जे मैं रखे तू गुलामा जे मैं रखे तू गुलामा दे ख्याल सोनिया जे मैं रखे तू गुलामा दे ख्याल सोनिया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया हाय मेरा ले देने लोकी और मेरे नबी की वाह वाह वाह, जरा फिर कहते हैं यार सुभान अल्लाह। दोस्तों वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और महफिल अपने पूरे ज़ौक़ के साथ जी मैं मुझे कहना भी पड़ेगा आपके डायरेक्टर हैं जनाब प्रोफेसर मोहम्मद हुमायूं खान खटक साहब, उनसे गुजारिश है कि आप सामने आए ना, आप मेज़बान हैं और अच्छे मेज़बान हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब जरा कह यार सुभान अल्लाह यार, मुस्कुरा के गए। आपके डायरेक्टर साहब की ये बड़ी काविश है कि अल्लाह पाक ने तौफीक बख्शी, बड़ा मुश्किल काम होता है अपने इदारे में इस किस्म का प्रोग्राम करवाना। सदा शफीक साहब मौजूद हैं, प्रिंसिपल इदारा हाजा। पर्दे उठे जो आंख से हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पे बिखर गई। जरा कह दो यार सुभान अल्लाह। यही समझो उर्दू का पीरियड हो रहा है। अब इसकी तशरीह इन लफ्जों को आपके जो उर्दू के प्रोफेसर हैं, पता नहीं आते भाई पढ़ाते हैं, वो तो इस्लामियात पढ़ाते होंगे, यकीन अरबी पढ़ाते होंगे, जो भी है वो बता दें। जब मैंने हफीज जलंधरी पढ़ा था, हजूर की आमद का जिक्र किया था। अब जरा एक और मुश्किल सी चीजें आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ। शायर कहता है मेरे आका की आमद है, वो जो माहौल है वो कैसा है। वो कहता है पर्दे उठे जो आंख से हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पे बिखर गई। दश्तो जबल पे नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े। ये स्टेज से चाहिए। ये बच्चे सुभान अल्लाह कहते हैं, इनकी मेहरबानी है। फिर जरा कह दो यार सुभान अल्लाह। यार आपने सिर्फ मेरा अंदाज दे के सुभान अल्लाह कहना है, इन्होंने मुझे लफ्जों की दाद देनी है। मुझे इतना पता है आपको जो समझ आनी है मैं जानता हूं, लेकिन इधर तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा ना। मेरे आका आए, कलीम भाई आका आए। अब आए तो शायर कहता है माहौल क्या था, कहता है पर्दे उठे जो आंख से हर शय निखर गई,
तनवीर सुबह रात के रुख पे बिखर गई। दश्तो जबल, अब दश्तो जबल ये आपको उर्दू के प्रोफेसर बताएंगे। दश्तो जबल पे नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े। हाँ बरगो शजर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। कलियों का रक्स होने लगा बरगोबार पर, कलियों का रस्क होने लगा बरगोबार पर, कलियों का रक्स होने लगा बरगोबार पर, कलियों का रक्स होने लगा बरगोबार कर। फिरदौस अक्सरेज है हर लाल हजार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लाल हजार पर, कलियों का रक्स होने लगा बरगोबार पर। फिरदौस अक्सरेज है हर लाल हजार पर, तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से आई अरू से सुबह नई आन बान से। तवज्जो कर, आई अरू से सुबह नई आन बान से, बादल फजाएदार पे रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। हाय 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 हाय, मेहमान आ गए, मेरे लफ्ज कत्ल हो गए, कत्ल हो गए। भट्ट साहब मेरे लफ्ज कत्ल हो रहे हैं, मैं लफ्ज कत्ल नहीं करना चाहता। तवज्जो तवज्जो, आपने यार आपने दाद दी, मेरे अंदाज पे दाद दी, मुझे लफ्जों की दाद चाहिए। हाँ हाँ, तनवीर सुबह रात के रुख पे बिखर गई, तनवीर सुबह रात के, तनवीर सुबह, हाँ पर्दे उठे जो आंख से हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पे बिखर गई। दश्तो जबल पे नूर के कूंदे लपक पड़े, दश्तो जबल पे नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े। हटा हटा सुन ले जरा, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े, कलियों का रक्स होने लगा बरगोबार पर। फिरदौस अक्सरेज है हर लाल हजार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लाल हजार पर, तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से आई अरू से सुबह नई आन बान से। बादल फजाए दहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया। पता तमाम जलवा गए दूर हो गया, पता तमाम जलवा गए दूर हो गया। आई झलक जो साकिए कौसर के नूर की, ज़मज़म से नूर उठा, ज़मज़म से नूर उठा शराबे तहूर की। बज़्मे जहां में आज ये किसका वरूद है, जिब्रील के लबों पे मुसलसल दरूद है। बज़्मे जहां में किसका वरूद है, अरे जिब्रील के लबों पे मुसलसल दरूद है। आइए दोस्तों, उसी सोने का, बस मैं एक पूरा कलाम पढ़ देता, वक्त बड़ा कलील है, वगरना मैं बता देता। ये ततहीर की रुत, ये निकली फिजा, ये छाई हुई रहमतों की घटा, ये खुलती हुई वद्दुहा की दुकान। हाय 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 यार, वो शायर बड़ी मुश्किल से उर्दू है, आपने समझना है खाली। मैंने दाद ततहीर की रुत, ये निकली फिजा, ये छाई हुई रहमतों की घटा, ये खुलती हुई वद्दुहा की दुकान, ये हर सिमत खत्म नबूवत की अज़ा, ये कोसे कज़ा इल्म इरफान की, ये राना हिया अक्स वजदान की, ये नक्शे जनू के निखरते हुए, मलक का समा से उतरते हुए, ये हूरों के ग्यासु संवरते हुए, ख्यालों से आहू गुजरते हुए, ये रंगों की बारिश चमन दर चमन, ये सजती हुई महफिल फिक्र फन, बरसते हुए कतरे लालो गोहर, चमकती हुई अक्ल की राह गुजर, ये सबसे पे शबनम की परछाइयाँ, ये बेखाब तारों की अंगड़ाइयाँ, ये मोती सदफ से निकलते हुए, शर्र आबगीनों में ढलते हुए, ये मस्ती की बहती हुई आबजू, ये बढ़ती हुई शौक की आबरू, ये दिल में सुलगती हुई अरमंग, ये बहते हुए रंग भी संग संग, ये माताब टुकड़ों में बटता हुआ, ये खुर्शीद शीशों में कटता हुआ, नबूवत नकाबे उलटती हुई, खिलाफत की खैरात बढ़ती हुई, ये सजता हुआ नूर का साहिबा, ये बजती हुई दिल की शानाइयाँ, ये बिजती हुई चांदनी की सफे, ये गाती हुई गुनगुनाती दफे, ये बाबे हरम जगमगाता हुआ, ये सारा जहां मुस्कुराता हुआ, जमीन पर उतरते हुए अंबिया, लबों पर हसल्ले अल्लाह की सदा, ये आदम चला तब संभाले हुए, मोहब्बत मवद्दत में ढाले हुए, ये याकूब महफिल में आने लगा, फिजर उसको रास्ता दिखाने लगा, बरागीम होता है मस्तनशी, बड़ा यूसुफ के कशा दिल नशी, ये ईसा व मूसा हुए हम कदम, संभाले हुए जिंदगी का अलम, संभलना संभलना, ये कौन आ गया,
खामोशी का कैसा फसूल आ गया। ये आराइश है, महफिल दीन है, ये वादत के लहजे में यासीन है, ये शम्स दुआ, ये है बद्र दुजा, ये है मुस्तफा, ये है नूर खुदा। ये खुल्क व अखुवत का मीनार है, ये इंसानियत का अलमदार है, ये तख्लीक कौनैन का राज है, बशर है मगर नूर का नाज है। ये देखे तो बन खुद से बसने लगे, ये बोले तो मोती बरसने लगे, है इससे रवा फिक्र की हर नदी, ये है बाइसे रहमत ऐज़दी। ये पलके उठाए अगर बरज़मी तो माताम हो जाए टुकड़े वही, जो इसके लिए बेअदब हो गया तो समझो के बूलहब हो गया। अरे मुसर्रत से झूम ऐ मेरी जिंदगी के नबियों की महफिल मुकम्मल हुई। हाय हाय बज़ में जहां में आज ये किसका वरूद है, जिब्रील के लबों पे मुसलसल दरूद है। आइए दोस्तों, बात मुश्किल थी, हजम कर लेना यार। आइए मैं सरदार मोहम्मद शफीक साहब, प्रोफेसर, प्रिंसिपल साहब, बस चंद में सबका शुक्रिया। फिर फौरन भाई मोहम्मद कलीम अत्तारी अपने ढंग के साथ तशरीफ लाते हैं जनाब प्रोफेसर सरदार मोहम्मद शफीक साहब। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा करम है। पंजाब सुपीरियर कॉलेज की इंतज़ामिया पे मैं जिक्र करूंगा प्रोफेसर हुमायूं खटक साहब, जो डायरेक्टर हैं पंजाब सुपीरियर कॉलेज एंड स्कूल के, और मेरे जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं उन सब की मेहनत और कोशिश से ये हमारा 6 इयर्स है कॉलेज का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये महफिल मिलाद का भी 6वां साल है। मेरी इल्तमास है तमाम हजरात से जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका फ़र्दन जनाब तौसीफ़ुर रहमान साहब अल खैरी साहब जो हमेशा तशरीफ़ लाते हैं और बड़ा वलवला अंगेज़ खिताब भी फरमाते हैं और मनकबत भी पेश करते हैं, और हमें नई जो नात है और मनकबत है उससे मुतारफ़ करवाते हैं, और उसके मानी जो हैं वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों में ये एहसास पैदा करे और ये मोहब्बत पैदा करे कि वो इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, और इन चीज़ों के ज़रिए से नबी रहमत, नबी करीम, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का कोई जो है वो एहसास पैदा हो जाए, कोई मोहब्बत पैदा हो जाए। इसके लिए मैं दुआ गो हूँ और मैं सबसे कहूँगा। इसी तरह हमारे दीगर बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हैं, मलिक यहिया साहब हैं जो हमेशा की तरह हमारी सरपरस्ती करते हैं। जो ईद मिलाद का जुलूस होता है उसमें भी वो तशरीफ़ लाते हैं, पीराना साली के बावजूद वो बड़ी हिम्मत से उसमें हिस्सा लेते हैं और हमारा जोश और वलवला बढ़ाते हैं। मैं उनका बड़ा एहसानमंद हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और यहाँ पे हमें अपनी मोहब्बतों में उन्होंने हमें शामिल किया। मैं इसी तरह जनाब दीगर मेहमान गिरामी जैसे प्रोफेसर मंसूर साहब थे, वो बड़े वलवला अंगेज़ उन्होंने खिताब किया और हमारी मुसलमानों की गैरत को जगाने की कोशिश की, उसके हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह बात होगी। यहाँ पे मोहतरम नुमान महबूब साहब हैं जो उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के, वो तशरीफ़ लाए हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। फिर इसी तरह मोहतरम अब्दुल सत्तार साहब जो हमारे बड़े मेहरबान बड़े भाई हैं हमारे, वो तशरीफ़ लाते हैं और नारा मस्ताना बुलंद करते हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे और इसी तरह उनका और हमारा साथ जो है वो जारी व सारी रहे।
मोहतरम मलिक हमाद साहब जो हैं फतेह जंग से तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह प्रोफेसर आसिम मसूद साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। प्रोफेसर मोहसिन रज़ा साहब डायरेक्टर जो हैं वो वाई स्कूल्स के हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं। और फिर मोहतरम सफ़ेद ख़ान साहब हैं, वो हमेशा की तरह हर साल भी और इस दफ़ा भी हमारे साथ मावन और मोहब्बत का इजहार करते हैं। फिर हमारे स्टूडेंट हैं मलिक वाजिद साहब हैं, मलिक बासत साहब हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं और इंतज़ामिया में भी वो बड़ा सरगर्म रोल अदा करते हैं। इसी तरह मैं मलिक नुमान रफ़ीक साहब जो हमारे एक स्टूडेंट भी हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो इन सब लोगों का बड़ा, और नईम शेख साहब तशरीफ़ लाए हैं, बड़े 2-3 दिन पहले उनसे बात हुई थी, उन्होंने टाइम निकाला, हम बड़े उनके शुक्रगुजार हैं। हाजी साहब तशरीफ़ लाए हैं कोहिस्तान से, हाजी साहब हैं, उनके साथ उनके हमरा दूसरे दोस्त भी हैं, मैं नाम उनका नहीं मुझे आ रहा अभी फ़िलहाल, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जनाब हमारे एक्स कोलीग हैं जनाब तशरीफ़ लाए हैं, उनका जो किप्स से हैं तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। और दीगर मेहमान, और सबसे बढ़ के मैं आतिफ साहब और उनकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा की तरह इस शानदार महफिल का इनेकाद करते हैं और उसमें बड़ी कामयाबी से वो इस फरीज़े को सरअंजाम देते हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, उनको हौसला और हिम्मत देता रहे, और वो इसी तरह इस तरह की महफिल जो हैं उनका इनेकाद करते रहें, ताकि हमारे ईमान को जो है वो ईमान परवर महफिलों का इनेकाद होता रहे। और इसी तरह हमारी जो बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बड़ी डिसिप्लिन से, आपने देखा कि वो हमेशा मुजाहरा करती हैं। उसमें उनकी जो टीचर्स हैं, जो उनकी हेड्स हैं, जो मैडम राबिया हैं, मैडम फरजाना हैं, वो उनकी ज़ेरे निगरानी बाकी टीचर्स भी, फैकल्टी मेंबर्स भी उनके साथ तावन करते हैं। उसके नतीजे के तौर पे बच्चियां जो हैं वो हमेशा की तरह बड़े दिलचस्पी से इस महफिल में शिरकत करती हैं। अल्लाह ताला उन सब की ज़िंदगियों में बरकत अता करे और रहमत नाज़िल फरमाए। प्रोफेसर जो थे मंसूर साहब थे, उन्होंने जो इज़हार ख्याल किया और फ़लस्तीन के हवाले से, तो यकीनन ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जो हैं वो, उनका हमारा ज़मीर जो है वो, उसको कोई मलामत नहीं हो रही है, कोई दुख नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम जो है वो पसो पेश से काम ले रहे हैं। और इस्लामी ममालिक जो हैं, मैं इसके हवाले से उलमाए कराम मंसूर साहब और उसी तरह के दीगर जो उलमाए कराम हैं, उनसे हमारी ये दरख्वास्त होगी कि वो बुनियादी तौर पे जो ये फ़िरका वारियत का नासूर है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक उनसर है जिसकी वजह से मुस्लिम उम्मत मुत्तहिद नहीं है, और इस इत्तेहाद की अदम मौजूदगी की वजह से जो दुश्मन है वो हम पे यलगार करता है। जो इसराइल है उसकी फ़ौज सिर्फ रेगुलर आर्मी उनकी 25,000 है, और जो सऊदी अरब है उसकी जो आर्मी है वो 5 लाख से ज़्यादा है। हमारी भी आर्मी है, मिस्र की है, दीगर ममालिक, ईरान की आर्मी है। और इसमें कहा जाता है कि मुसलमान अगर मुंह में पानी भर के कुली करें और वो इसराइल की तरफ रुख करके कुली करें तो इसराइल उस सैलाब में बह जाए। यानी इतना एक छोटा सा मुल्क है, एक छोटी सी जगह है, लेकिन मुसलमानों में अदम एतमाद, बहम, चपकलश और फ़िरका वारियत, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से मुसलमान आपस में मुत्तहिद नहीं होते। आज भी लोग कहते हैं कि अच्छा जी ये हमास ने हमला किया है तो हम तो उसमें शरीक नहीं थे, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि हम फ़िरका वारियत के शिकार हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे इस नासूर को ख़त्म करे और हमें नबी आखिर ज़मां पे उनकी मोहब्बत का तोहफ़ा हमें नसीब हो और वो वेदा किया जाए। मैं इन्हीं अल्फाज पे तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। व आखिर माशाअल्लाह जी। अब आप और भाई मोहम्मद कलीम साहब तशरीफ लाए हैं, हमेशा की तरह बड़ी रूह परवर किस्म की नात खानी वो करते हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, और वो आज भी अल्लाह ताला हमें मौका नसीब कर रहा है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब जाके जी, अब आप और भाई मोहम्मद कलीम अतारी साहब बस एक नारे के साथ हाथ उठा के आमदे मुस्तफा